हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमित ग्रोवर और आज मैं आपको करवाऊंगा क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। हम सबको पता है कि हमारा जो परिवार है, हमारी फैमिली है, उसमें अलग तरह के रिलेशन होते हैं। जैसे कि कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, मदर है, फादर है। तो उसी कंसेप्ट से मैं आपको पहले रिलेशन समझाना चाहता हूँ कि रिलेशंस मैथमेटिकली हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 3 सिस्टर्स हैं। एक है पलक, एक है राधिका और एक है दृष्टि। तो ये क्या हुआ, 3 सिस्टर्स का एक सेट हो गया। क्या हो गया? 3 सिस्टर्स का एक सेट हो गया। तो ये सेट है। इन सिस्टर्स के सेट के बीच में रिलेशन किस चीज़ का है, रिलेशनशिप किस टाइप का है? इनका जो रिलेशन है वो है सिस्टरहुड का। ठीक है, ये तीनों क्या है? बहनें हैं। अब जो मैथमेटिकल जो हम पढ़ेंगे उसमें भी क्या होता है, कोई भी नंबर्स का सेट हम ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया? सेट हो गया। अब इन सेट में नंबर्स के बीच में रिलेशन किस चीज़ का है वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, जो रिलेशन है वो 3 टाइप का होता है। एक रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है सिमेट्रिक। 3 टाइप्स का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जैसे कि हम किसी को कहते हैं, कोई जैसे इसमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, पलक। जैसे हम कहते हैं कि वो सिर्फ अपने आप से ही रिलेशन रखता है। तो जैसे हम कोई भी सेट लें, उसके अंदर एक डिजिट है 1, तो 1 के साथ ही अगर सेट बनाता है, ठीक है, तो उस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। सिमेट्रिक रिलेशनशिप में कैसे होगा? जैसे कि पलक जो है वो राधिका की सिस्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो राधिका है वो भी पलक की सिस्टर होगी। अगर पलक राधिका की सिस्टर है तो राधिका पलक की भी सिस्टर होगी। तो इसी तरह से मैथमेटिकली अगर हम देखें, किसी सेट में नंबर है 1 2, तो उसी सेट में अगर 2 1, जैसे पलक राधिका, राधिका पलक, तो 1 2 2 1, अगर इस तरह का रिलेशन है तो वो रिलेशन कौन सा होता है? सिमेट्रिक होता है। थर्ड टाइप का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? जैसे पलक राधिका की सिस्टर है, राधिका आगे दृष्टि की सिस्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर पलक राधिका की सिस्टर है, राधिका दृष्टि की सिस्टर है, तो पलक भी दृष्टि की सिस्टर होगी। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव। जैसे कोई सेट में नंबर है 1 2, दूसरा नंबर है 2 3, तो 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ रिलेशन में, और अगर 1 और 3 भी उस सेट में मौजूद है, तो तीनों उस सेट में अगर ये डिजिट मौजूद हैं, तो वो रिलेशनशिप क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप हो गया। तो ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं। सबसे पहले हमने रिलेशंस को समझाया, यहाँ तक क्या होता है। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या होता है रिलेशंस वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी की बुक सबको पता है, ये वाली जो होती है, इसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए रिलेशन इन द सेट ए इज डिफाइंड एज। एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर उसने डिजिट दिए हैं 1 से 14 तक, 1 2 3 4 अप टू 14, 14 तक उसने यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। क्या कहता है कि उसका जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है उसने? एक्स वाई बिलोंग्स टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, so this is the relation and this is the set. So we have to check whether
द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने तीनों में ये चेक करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वेरी सिंपल है, देखो सबसे पहले रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस सेट में से एक वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 1, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। ओके, सबसे पहले हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की। इसी तरह से अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। ऐसे ही थर्ड, x की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 9, और x की वैल्यू जब हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 12। 4 के बाद 5, जब हम 5 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। लेकिन हम ये डिजिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये टर्म यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, हमें तो सेट में 14 तक वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या क्यों ये टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 पुट करते ही y की वैल्यू क्या आ जाती है, 15 हो जाती है। तो जब y की वैल्यू सेट के नंबर से ज़्यादा हो जाए तो वो वैल्यू हम उसमें इंक्लूड नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ 4 वैल्यूज़ x की पुट की और उससे y की वैल्यू आ गई। तो उसका अब हम एक सेट बना लेंगे, क्या है, x1 तो y3, x2 तो y6, x3 तो y9 और x4 तो y12। इनके बीच में भी कोमा लगा देना। ओके, तो ये हमारा अब सेट आ गया, ठीक है, सेट तो आ गया। अब हम क्या करें, अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जो सेट आया है ये इसका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। तो कैसे करेंगे, यहाँ तक किसी ने अगर नोट डाउन करना है तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा सेट आया, तो हमने देखा था हमारा सेट क्या आया था, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, 1 3, y x की 2 पुट करते थे तो y 6 आ जाता था, x की 3 पुट करते थे तो y 9 आ जाता था, और x की 4 पुट करते ही y 12 आ जाता था, ठीक है। 5 पुट करते हैं तो 15 आ जाता है, लेकिन हमें सेट ही 14 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिविटी भी लिख सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिविटी के लिए, मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है, अगर 1 है तो दूसरा नंबर भी 1 होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव, इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव, जब रिफ्लेक्सिव होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बट हेयर ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट इम्प्लाइज, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ना ना तो यहाँ पे 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। तो ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट इम्प्लाइज, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहली बात हमें क्लियर होगी। सेकंड, फॉर सिमेट्रिक, सेकंड क्या हम चेक करते थे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था सिमेट्रिक में कि अगर राधिका पलक की सिस्टर है तो पलक भी राधिका की सिस्टर होगी, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर सेट में 1 3 है हमारे पास तो 3 1 भी सेट में होना चाहिए, अगर 3 1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हेयर 1 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 1
does not belongs to A, so the relation is not symmetric। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर 1 3 सेट में है, 3 2 सेट में है, तो 1 2 भी सेट में होना चाहिए कि पलक राधिका की सिस्टर है, राधिका दृष्टि की सिस्टर है, तो पलक दृष्टि की सिस्टर भी होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिविटी, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है ए को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है ए को, इसका मतलब ये है कि ए सी भी बिलोंग करेगा ए को। लेकिन इस केस में 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। लेकिन 1 9 डज नॉट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 9 भी बिलोंग कर रहा है आर को। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का क्या मतलब है और किस तरह से हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका डाउट का जवाब उसी टाइम दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो फालतू के मैसेज कमेंट में लिखते रहते हैं, वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। सेकंड है रिलेशन एन ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर होते हैं जो हम गिन सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर को अगर हमने याद रखना है, तो मैं नेचुरल नंबर को आसान तरीका है याद रखने का कि ये मनी की तरह होते हैं, पैसों की तरह होते हैं। जैसे कि पैसों की तरह की होता है, क्योंकि पैसे कभी भी जीरो नहीं हो सकते, पैसे हमेशा 1 से ही शुरू होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में भी जीरो नहीं आता, वो हमेशा 1 से ही शुरू होते हैं। पैसों को हम गिन सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी हम गिन सकते हैं। पैसे कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, वो हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर नेचुरल नंबर में ही आगे हम जीरो लगा दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स हो जाते हैं अगर जीरो लग जाए इसमें, ठीक है। और अगर इसमें ही नेगेटिव लग जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 इस तरह से नंबर लग जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स। तो हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक सेट है n नेचुरल नंबर्स का। तो हम क्या लेते हैं, n नाम का सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स है जिसमें रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है उसने इसका कि जो x y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, ये इसका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमने बताना है कि जो इसके रिलेशन आएगा वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन को उठाते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली सेम वही चीज़ करनी है, 1 x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 से 1 ज़्यादा ही आएगी ना, तो y की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। ऐसे जब हम 2 पुट करेंगे तो 7 आएगी, तो 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 5 8 आएगी, ठीक है।
4 हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि उसने कंडीशन दूसरी दे दी कि x की वैल्यू हमेशा 4 से छोटी रहेगी, यानी 3 तक ही रहेगी। तो हमारा सिंपल सा सेट हम यहाँ से बना सकते हैं। क्या सेट बन जाएगा? 1 6 2 7 3 8, ये सिंपल सा सेट बन जाएगा। तो हमने इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा सेट लिख लेते हैं जो हमने अभी बनाया है। क्या सेट बना है? 1 जब पुट करते थे तो वो 6 हो जाता था, 2 पुट करते हैं तो 7 हो जाता है, 3 पुट करते हैं तो 8 हो जाता है, 4 हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि वो 3 से कम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जितने भी ए हैं वो बिलोंग्स करेंगे ए को, ठीक है, सेट को। बट इन दिस केस this condition does not implies okay, you have to write this। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है कि a belongs to a करता है in case of reflexive, but in this case this does not imply, so the relationship is not reflexive। तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि जो रिलेशनशिप है इनके बीच का रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होती है? सिमेट्रिक। हमने पढ़ा था सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ये सिमेट्रिक हमें नज़र नहीं आ रहा। 1 6 है तो 6 1 नहीं है, 2 7 है तो 7 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी ये नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे सिमेट्रिक नहीं है? एक मैं आपको साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ। फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू ए implies बी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए को तो इसका मतलब ये है कि बी ए बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। बट हेयर दिस कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, ये चीज़ ट्रू नहीं है। बिकॉज क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि 1 6 तो बिलोंग कर रहा है एन को या ए को, किसी को भी आप कह सकते हैं, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर 1 6 है, ठीक है, तो 3 8, तो इसमें ट्रांजिटिविटी का तो कहीं पे क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा क्योंकि 1 6, ठीक। अब 6 4 तो 1 4 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें सेकंड डिजिट भी नहीं है इसकी, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे आपने पहले लिखा है कि ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए पहले नोट डाउन कर दिया है। एक सेट हमें दिया हुआ है जिसके अंदर 6 टर्म्स हैं, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है कि y इज़ डिविजिबल बाय x, ओके। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास y और x सेट के अंदर 2 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। तो y के x के अंदर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। y के अंदर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? y इज़ डिविजिबल बाय x, y x से डिवाइड होता है, ठीक है, ये रिलेशन है। यानी कि हम पहले चेक करेंगे कि कौन सी टर्म है y में जिसको x डिवाइड कर सकती है, सिंपल, ठीक है। तो देखो 1 1, ठीक है, अब 1 को 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, y इज़ डिविजिबल बाय x, ओके। सो 1 1 क्या होगा? उस सेट के अंदर आ जाएगा क्योंकि 1 से 1 डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम x की वैल्यू तो 1 ही रखें हर केस में और y की वैल्यू चेंज करें, y की वैल्यू कर देते हैं 2, तो 1 2। अब हम चेक करेंगे कि 1 2 क्या इस सेट में आ सकता है कि y से डिवाइड होता है, तो हम देखेंगे कि 2 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 भी उस सेट के अंदर आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि 3 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, सारे ही जितने टर्म्स हैं वो 1 से डिवाइड हो जाती हैं, तो सेट के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6,
यानी हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 ही रखा है, y की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 6 पुट की, और सारी ही y डिविजिबल बाय x इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये सारी इस सेट के अंदर आ गई है। दूसरी सेकंड हमने क्या किया, x की वैल्यू अब हमने 2 रखी है, क्योंकि 1 तो हमने सारी रख ली, तो अब हमने x की वैल्यू क्या किया, 2 रखी है, और y की वैल्यू 1, तो 2 1, लेकिन 1 2 अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में आंसर आता है, तो 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय दिस 1, सो 2 1 हमारा सेट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड 2 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको सेट में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं कि हम एक एक वैल्यू चेक कर रहे हैं। अब थर्ड, अगर हम y की वैल्यू 3 रखें और x की 2 रखें तो भी नंबर क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 4 रखें और ये 2 रखें तो ये इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तो 2 4 ये सेट में आ गया। 2 5 नहीं आएगा, ऐसे ही 2 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 6 आपस में कट जाते हैं। इसी तरह से अब हमने क्या किया, थर्ड वैल्यू, ठीक है, 3 1 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 3 3 पुट कर दिया। 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 3 6 आ गया। ठीक है, देखो कितना बड़ा सेट बन गया है। फोर्थ, 4 सिर्फ 4 से ही डिवाइड होगा, बाकी इनमें से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, और फ्रैक्शन वाले हमने यहाँ पे नहीं लिखने, तो 4 4। ऐसे ही 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, और 6 सिर्फ 6 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेट बन गया जिसमें इतने सारे वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार ना मैं इस सेट को यहाँ पे अच्छी तरह से दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो ठीक ही लिखा हुआ है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने 1 वाली वैल्यूज़ तो क्या की, सारी ही लिख ली। उसके बाद 2 वाली वैल्यूज़ 2 2 2 4 और 2 6, यानी 6 4 और 2 ही वो डिजिट थी जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रही थी। उसके बाद 3 3 3 6, ओके, और उसके बाद 4 4 5 5 और 6 6, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे किसी भी सेट में 1 1 है, यानी ए अगर बिलोंग्स कर रहा है उस सेट को, तो वो रिलेशनशिप क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये चीज़ इसमें है कि नहीं। फॉर रिफ्लेक्सिविटी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर रिफ्लेक्सिविटी देखो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। ठीक है, हेयर 1 1 2 2 3 3, ओके, belongs to A and so on. So the relation is reflexive. तो रिलेशनशिप कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, फर्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है। ओके, दूसरा रिफ्लेक्सिविटी हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है। सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें पता है सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 रिलेशनशिप में है तो 2 1 भी उस सेट में होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 है लेकिन 2 1 हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, 1 3 तो है लेकिन 3 1 कहीं पे भी नहीं है, 1 4 है लेकिन 4 1 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, पहले सारे क्वेश्चन में, कि हेयर 1 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 1 does not belongs to A, so this relation is not symmetric. तो ये रिलेशनशिप कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, सिस्टर्स का एग्जांपल हर बार याद कर लीजिए कि पलक अगर राधिका की सिस्टर है तो राधिका अगर दृष्टि की सिस्टर है तो पलक दृष्टि की भी सिस्टर होगी,
सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो किस तरह से इसको हम करेंगे ट्रांजिटिव के केस में कि अगर 1 2 है, ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 4 कोई उठा लेते हैं, 2 4 भी है, 1 2 भी है, और अगर 1 4 भी मिल गया तो ये क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हम देखते हैं कि 1 4 भी यहाँ पे है। हेयर 1 2 एंड 2 4 बिलोंग्स टू A implies 1 4 belongs to A, so the relation is transitive। तो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशनशिप किस तरह से है, ये सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव था और ट्रांजिटिव था। तो ये थे 3 क्वेश्चंस इसके फर्स्ट पार्ट के।